मेरे आका जानी को रब करीम कह रहे थे, महबूब जरा लब तो खोल, लब तो खोल। आज मुझे किसी ने कोई तकलीफ दी हो और मेरे साथ कोई तगड़ा आ जाए, ताकतवर मेरे साथ खड़ा हो और वो कहे आज बदला ले, अभी बदला ले, इन्होंने तुझे तकलीफ दी है, मैं बदला लूं, तो मैंने फौरन कह देना ले लें और ऐसा बदला ले कि इनकी नस्लें भी याद करें। लेकिन साहब अब रब्बे किबरिया, कायनात का मालिक, कायनात का खालिक, कायनात का खालिक कह रहा है महबूब जरा लब तो खोल, एक दफा इरादा तो कर, एक दफा अपने लबों से कह तो दे कि इनको गर्क कर दे, इनको बर्बाद कर दे, मैं ऐसा गर्क करूंगा। महबूब दुनिया देखेगी। दोस्ताने घरामी कदर, मेरे आका जानी कहते हैं अल्लाहुम्मा एहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा। ये अखलाक लेके आया आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आओ दोस्ताने घरामी कदर ज़हनशीन कर लें, आज के बाद हमने कोशिश करनी है, हमने इस अंदाज में कोशिश करनी कि हम हजूर के अखलाक को अपनाएंगे। सबसे बेहतरीन शख्स वो है। एक हदीस के अल्फाज हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? हज़रत फरमाते हैं आसनुम खुल्का, जिसका अखलाक सबसे बेहतर। तो अखलाक में जो आला होगा वो सबसे बेहतरीन है। तो दोस्ताने गरामी कदर, हज़रत ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कबीला से जंग हो गई। इसी कबीला में शीमा की शादी हुई थी। चूँकि हजूर का ना कोई रज़ाई, ना कोई भाई था और ना कोई बहन थी। हजूर दुर्र यतीम आए थे, दुर्र यतीम आए थे। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, जिस कबीले में शीमा की शादी हुई उस कबीले से हजूर की जंग हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग जीत गए मुसलमान। जब जंग जीत गए तो कबीले वाले लोग कैद में आ गए। जब कैद में आ गए तो लोगों ने फंड इकट्ठा किया कि हम अपने कैदी आज़ाद करवाते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो चंदा इकट्ठा करते करते शीमा के दरवाजे पे भी पहुँचे, दस्तक दी। शीमा ने कहा कितनी फंड जो भी मुख्तस की थी। कहा किसने कैद किए हुए हैं? किसी ने आवाज़ दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तड़प उठी, कहते अब चंदा पीछे हटाओ, अब मुझे ले चलो, अब मुझे ले चलो। कहा तुझे? कहा मुझे ले चलो, अब चंदे के बगैर ही तुम्हारे कैदी वापस आ जाएंगे। ये हजूर की रज़ाई बहन थी, चल पड़ी। चलते चलते बारगाह ताजदार रहमत में पहुंची। गुलाम खड़े थे, दरबान खड़े थे, उन्होंने तलवारें लटका दी। कहा पीछे हटाओ, आपको पता नहीं मैं मोहम्मद की बहन हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तलवारें पीछे हट गईं, सर झुक गए। मेरे आका जानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची और अर्ज़ करती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कबीले के लोग तूने गिरफ्तार किए हुए हैं, कैद में रखे हुए हैं, उनको आज़ाद कर दे। अब होना तो ये चाहिए था कि ये शराइत हैं, इन शराइत पे आज़ाद करूँगा। मेरे आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शीमा एक बात तो बता, तुझे आने की ज़रूरत क्या थी? तू वहीं से पैगाम भेजती, फिर मैं कैसे इज्जत व एहतराम के साथ तेरे कैदी वापस कर देता। तुझे आने की ज़रूरत क्या थी? तो हुज़ूर ने आज़ाद कर दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आज़ाद किए तो दोस्ताने ग्रामी कदर, जब भी हुज़ूर कैदी आज़ाद करते थे तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन से मुशावरत करते थे, उनसे मुशावरत करते थे कैदियों को आज़ाद करें तो किन शराइत पे करें, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुशावरत किया करते। तो दोस्तानी ग्रामी कदर, आज मुशावरत ने की, बग़ैर मुशावरत के आज़ाद कर दिए। और जब आज़ाद कर दिए वो चले गए तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को बुलाया और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लग पड़े, मेरे साहबा मैं जब भी कैदी आज़ाद करता था आपसे मुशावरत करता था, आज मैंने मुशावरत नहीं की। हुज़ूर आप तो हमारे वाली हैं, आप हमारे हाकिम हैं, आप हमारे महबूब हैं, जो आपकी मर्ज़ी वही हमारी मर्ज़ी।
حضور جو آپ کی رضا وہ ہماری رضا، جو آپ کی منشا وہ ہماری منشا، جو آپ کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے، جس میں آپ خوش اس میں ہم خوش۔ حضور فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے۔ مشاورت کیا کرتا تھا، آج میں نے کیوں نہیں کی؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں جب بھی قیدی آزاد کرتا تھا تو آپ سے مشاورت کرتا تھا۔ آج معاملہ ہی کچھ ایسا تھا، آج دروازے پر بہن آ گئی تھی اور میں اسے موڑ نہ پایا، میں نے مشاورت بھی ضروری نہ سمجھا۔ دوستان گرامی قدر، اس کی وجہ کیا تھی کہ تاکہ میری امت کو یہ پیغام پہنچ جائے، یہ میسج، یہ میرا مزاج پہنچ جائے، یہ میرے انداز میری امت تک پہنچ جائیں۔ جب بہنیں دروازے پر آ جائیں تو ان کو موڑا نہیں کرتے بغیر مشاورت کے، اور بیوی کو پوچھ لواں، میں اپنے پتر کو پوچھ لواں، میں فلاں کو پوچھ لواں، یہ نہ کرنا۔ جب بہن دروازے پہ آ جائے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، مشاورت کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے نبی کا انداز ہے، یہ تمہارے نبی کا مزاج ہے، کسی سے مشورہ نہ کرنا، بہن کے آنے پر اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کی مرضی کو مان لینا۔